बहुत पहले की बात है। एक गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी और उसके आगे पीछे कोई नहीं था। वह बेचारी अकेली रहती थी। एक दिन उस गांव में एक साधु आए और बूढ़ी औरत ने साधु का बहुत ही प्रेम पूर्वक स्वागत किया। और जब साधु जाने लगे तो बूढ़ी औरत ने कहा, महात्मा जी, आप तो ईश्वर के परम भक्त हैं। कृपा करके मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए जिससे मेरा अकेलापन दूर हो जाए। अकेले रह रहकर मैं बहुत ऊब चुकी हूँ। तो साधु जी मुस्कुराने लगे और उन्होंने अपनी झोली में से एक बाल गोपाल की मूर्ति यानी भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति निकाली और उस बूढ़ी औरत को देते हुए कहा, माई, ये लो आपका बालक है। इसे अपने बच्चे की तरह प्रेम पूर्वक लालन पालन करती रहना। इसके बाद दोस्तों, जो बूढ़ी औरत थी वह बड़े लाड प्यार से ठाकुर जी का लालन पोषण करने लगी। तो ऐसे कुछ दिन बीत गए और एक दिन गांव के कुछ शरारती बच्चे ने देखा कि यह बूढ़ी औरत मूर्ति को अपना बच्चा समझकर बहुत लाड प्यार कर रही है। तो वह बच्चे तो नटखट थे और उन बच्चों को बहुत हंसी आने लगी। तो उन्होंने सोचा कि इस बूढ़ी औरत के साथ कुछ मजाक किया जाए। तो उन्होंने उस औरत से कहा, अरे मैया सुनो, आज गांव में जंगल से एक भेड़िया घुस आया है जो छोटे बच्चों को उठाकर ले जाता है और मारकर खा जाता है। तू अपने लाल का ख्याल रखना, कहीं भेड़िया इसे उठाकर ना ले जाए। अब बूढ़ी औरत जो थी वह अपने बाल गोपाल को उसी समय से कुटिया में विराजमान कर दिया और स्वयं लाठी डंडा लेकर दरवाजे पर पहरा लगाने के लिए बैठ गई। अपने लाल को भेड़िए से बचाने के लिए बुढ़िया माई भूखी प्यासी दरवाजे पर पहरा देती रही। पहरा देते देते एक दिन बीत चुका, फिर दूसरा दिन, फिर तीसरा और चौथा दिन। अब धीरे धीरे पांचवा दिन भी बीत चुका था और वह बूढ़ी औरत 5 दिन और 5 रात लगातार भूखी और प्यासी वह अपने कुटिया के दरवाजे पर बैठी रही और अपने बाल गोपाल की रक्षा के लिए पहरा देती रही। उस भोली भाली औरत का यह भाव देखकर ठाकुर जी यानी भगवान श्री कृष्ण, उनका हृदय प्रेम से भर गया। अब ठाकुर जी उस औरत को दर्शन देने के लिए सज्ज हो गए और भगवान बहुत ही सुंदर रूप धारण करके वस्त्र भूषणों से सुसज्जित होकर उस बूढ़ी औरत के पास आए। और जब ठाकुर जी आ रहे थे चलकर बूढ़ी औरत के पास, तो वह औरत डर गई। कहीं दुष्ट भेड़िया तो नहीं आ रहा है, कहीं मेरे लाल को उठा ना ले जाए। तो उस औरत ने लाठी उठाई और भेड़िए को भगाने के लिए उठ खड़ी हुई। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैं हूं, मैं तेरा वही बालक हूं जिसकी तुम रक्षा करती हो। तो उस औरत ने कहा, क्या? चल हट, तेरे जैसे बहुत देखे हैं, तेरे जैसे सैकड़ों अपने लाल पर न्यौछावर कर दूं। अब ऐसा मत कहियो, चल भाग जा यहां से। अब ठाकुर जी मैया के इस भाव और एकनिष्ठा को देखकर बहुत ज्यादा प्रसन्न हो गए और ठाकुर जी ने मैया से बोला, अरे मेरी भोली मैया, मैं त्रिलोकीनाथ भगवान हूँ, मुझसे जो चाहे वर मांग ले, मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूँ। तो उस बूढ़ी औरत ने कहा, अच्छा आप भगवान हो, मैं आपको 100 प्रणाम करती हूँ। कृपा करके मुझे यह वरदान दीजिए कि मेरे प्राण प्यारे लाल को भेड़िया न ले जाए। अब ठाकुर जी और ज़्यादा प्रसन्न हो गए और उन्होंने बोला, तो चल मैया, मैं तेरे लाल को और तुझे अपने निज धाम लिए चलता हूँ, वहाँ भेड़ियों का कोई भय नहीं है। तो दोस्तों, इस तरह भगवान श्री कृष्ण ने उस बूढ़ी औरत को अपने निज धाम बैकुंठ लोक लेकर चले गए। और दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब भी प्रेम की बात आती है तो हम सबसे पहले अपने मन में एक नायक और एक नायिका का चित्रण कर लेते हैं। क्यों, आपके साथ भी यही होता होगा, है ना? पर क्या प्रेम केवल नायक नायिका के आकर्षण का बंधन है? नहीं, प्रेम तो परिवार से भी हो सकता है, माता पिता भाई बहन से हो सकता है, सखा मित्रों से हो सकता है, देश और जन्मभूमि के लिए हो सकता है, मानवता के लिए भी हो सकता है, किसी कला के लिए भी हो सकता है, इस प्रकृति के लिए हो सकता है।
पर प्रेम कभी उस पन्ने पर नहीं लिखा जा सकता जिस पर पहले से ही कुछ लिखा हो। जैसे एक भरी मटकी में और पानी आ नहीं सकता, यदि प्रेम को पाना है तो मन को खाली करना होगा। अपनी इच्छाएं, अपना सुख सब त्याग कर समर्पण करना होगा। अपने मन से व्यापार हटा दो, तभी प्यार मिलेगा। क्योंकि प्रेम विधाता की सबसे सुंदर कृति है, परंतु हर कृति को संभालना पड़ता है। अब इसी मूर्ति को देख लीजिए। जब कलाकार ने इसे रचा तब ये सुंदर था, परंतु इसके पश्चात इसे संभाला नहीं गया। इसके स्वामी ने इसकी देखभाल का कर्तव्य ठीक से नहीं निभाया और अब ये मूर्ति असुंदर लगने लगी। इसी प्रकार केवल कह देने से प्रेम नहीं हो जाता। इसके लिए आपको अपने कर्तव्यों को पूर्ण करना होगा। तो देश की सुरक्षा, परिवार और संबंधियों की सुरक्षा, संतान को संस्कार, जीवन साथी का आभास, ये कर्तव्य जब तक नहीं निभाओगे प्रेम से दूर होते जाओगे। यदि प्रेम का अमृत पाना है तो कुछ कर्तव्य की अंजलि बननी होगी। तब मन प्रसन्न होकर बोलेगा, राधे राधे।